हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर 2026 का बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो आपको पता होना चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा शुरू से। हाँ, देखो बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन जो आते हैं, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो और पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, आपको ढेर सारे प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो पिछले 10 साल में 5 बार 8 बार 9 बार रिपीट मोड में पूछा जा रहा है। हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है। तो कुछ टॉपिक आपको मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों। सारा विज्ञान मैंने पढ़ा रखा है। और आपको हमारे जो नोट्स चाहिए, प्रीमियम नोट्स, वो अगर आप पाना चाहते हो तो उसकी लिंक्स भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि सबसे आसान चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण सबसे आसान चैप्टर है और सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल आता है। ठीक है, कभी 2 नंबर का तो कभी 4 नंबर का भी प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से आ जाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए आता है, हर साल आता है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हर साल आती है। ठीक है, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया में, ये उसमें आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लोगे और उसका जो प्रकार है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक चीज और आ जाती है, वो है आपका अपोपचय अभिक्रिया, जिसमें उपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, विकृत गंधिता, संचारण के बाहर ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। तो कुल मिला के ये आसान सा चैप्टर है और बहुत नंबर यहाँ से फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है जो मैंने अभी बोले वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोहर लगा के रख लो। ठीक है, सभी चैप्टर के मैंने वन शॉट रिवीजन वीडियोस बना रखे हैं, वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। फिर हम बात करें अम्ल, क्षार और लवण। तो देखो, अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है, लवण क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण ये आपको आनी चाहिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, सबकी बनाने की विधि, सबका जो उपयोग है वो एग्जाम में प्रश्न में आता ही आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हर साल एग्जाम में इस पे प्रश्न आते हैं। धावन सोडा बनाने की विधि, इनके उपयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया हर साल आता है। ये कुछ टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 2 से हर साल हर बार 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 आता ही आता है, 100%। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 है धातु और अधातु। धातु और अधातु किसे कहते हैं, ठीक है, धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। ठीक है, उसके बाद अयस्क क्या होता है, ठीक है, खनिज क्या होता है, लवण क्या होता है, गैंग क्या होता है, खनिज का परिष्करण निकालना, इन देखो भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, ये हर साल आता है, हर बार आता है और बार बार आता है। चैप्टर नंबर 3 से ये जो मैंने अभी बोला ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कार्बन और उसके यौगिक, तो ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री में। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक हर साल आता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त आप जानते हैं जिसमें एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है, IUPAC नामांकन आएगा ही आएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया, स्त्रीकरण अभिक्रिया, ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर के जो रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा रिपीट मोड में पूछा जाता है। ठीक है, और नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ, तो नई एनसीईआरटी बुक, पुरानी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 5 था उसे हटा दिया गया। अब आपके आ जाती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, इन 3 टॉपिक में आप रट्टा मार के अच्छे से बना लीजिएगा। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। इन तीनों पर आधारित जो प्रश्न है, कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। इन सबके जो चित्र हैं, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए। चित्र भी एग्जाम में आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, चित्र बनाइए, सचित्र इसका वर्णन कीजिए, कार्यविधि का एग्जाम में आता है। तो ये जो 3 टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छठा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, छठा चैप्टर पुराने में होता था, नए में ये 500 चैप्टर है और बहुत नंबर के प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं और ये सबसे बड़ा चैप्टर है
बायोलॉजी में, जीव विज्ञान का सबसे बड़ा चैप्टर है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंदर की बात है, एनसीईआरटी आपकी रामबाण किताब है, आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना है। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हैं हमने वन शॉट वीडियोस बनाए, और एनसीईआरटी के जो बॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं प्लस अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं सारे आपको आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी के बॉक्स और अभ्यास के क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में 75 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के, इससे बाहर से कुछ नहीं। और बाकी जो 20% क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कहाँ से, वो मिलेंगे आपको क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से, ये जरूर करने हैं। और जो हमारी 99 रुपीज़ के जो साइंस के नोट्स हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है, और हमारे वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीमियम नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो ध्यान से इनको कर लेना। आगे बात करें जीव जनन कैसे करते हैं, तो लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, क्या इनकी विशेषताएं, यह आता है। परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है, इनमें क्या अंतर है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आता है। पुष्प की संरचना चित्र बनाने के लिए हर साल आता है, ठीक है। नर तथा मादा जनन तंत्र चित्र बनाने के लिए भी आता है और उनके बारे में भी आता है, ठीक है। हर साल इन टॉपिक्स पे प्रश्न रिपीट मोड में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से बना लेना। फिर अगर हम बात करें नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो चैप्टर है मानव मस्तिष्क, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इसका चित्र भी बनाने के लिए आता है, मस्तिष्क का चित्र भी बनाने के लिए आता है। ये दो टॉपिक अच्छे से बना लेना, इन पे प्रश्न भर भर के आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आते हैं आनुवंशिकता वाला चैप्टर, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हर साल एग्जाम में आती है, हर साल आती है, पक्का ये आएगा रिपीट मोड में। उसके साथ मेंडल के आनुवंशिकता का नियम 5 नंबर में हर साल आता है, फिक्स है, आना ही है, निश्चित है। एक संकर तथा द्विसंकरण में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आता है। तो ये जो दूसरा और चौथा टॉपिक है ये हर साल आता है, ये 5 नंबर में, ये 5 नंबर में, फिक्स है, आना ही आना है, पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ भौतिक विज्ञान में, ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है पूरे भौतिक विज्ञान का। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कितने नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कितने नियम होते हैं, चित्र पे आपको आना चाहिए। इन दोनों में से एक टॉपिक 5 नंबर में जरूर आएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, और इनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, 5 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, एग्जाम में आता है। लेंस से बने प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल, इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी एक आता है, वो भी 5 नंबर में। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा नंबर के प्रश्न इसी चैप्टर से एग्जाम में आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सभी चैप्टर की मैं वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो देखो मानव नेत्र आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, चित्र एग्जाम में आता है। मानव नेत्र का चित्र वर्णन कीजिए, एग्जाम में आता है। निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण, दूर दृष्टि दोष और निवारण कैसे होता है, एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि, इनमें से एक पक्का आएगा, और बाकी दोष भी हैं उनको भी करना है, लेकिन ये 2 दोष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तो पक्का आएगा आपके सेट में, क्योंकि एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, आपके सेट में कौन सा है ये आप नहीं जानते। ये तीनों टॉपिक आपके आएंगे जरूर, पक्का है, 100% गारंटी है मेरी, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला जो आ जाता है विद्युत चैप्टर, ओम का नियम हर साल आता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, हर साल आता है। विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इनका डेरिवेशन सूत्र वाला, और उसके साथ साथ इन पर आधारित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बायो सेवर्ट का नियम, ये यूपी बोर्ड में आता है, ये वाला बाकी बोर्ड में नहीं आता है, यूपी बोर्ड में हर साल आता है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट नियम कक्षा 12 में भी है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम, इनमें से पक्का आएगा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हर साल आता है 5 नंबर में, ठीक है। और फैराडे का नियम, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है,
ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। और ये जो टॉपिक बता रहा हूँ वो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। फिर लास्ट चैप्टर आ जाता है आपका हमारा पर्यावरण। तो ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है, ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, ठीक है, पर्यावरण के बारे में इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ ही लोगे एनसीईआरटी से तो हर एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। और एक टॉपिक आपका आएगा आर आर आर, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये पूरी एनसीईआरटी जो है आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए चैप्टर वाइज, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं और 2026 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से ज़रूर बना लेना। बाकी सब कुछ तो मैंने पढ़ा ही रखा है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। जय हिंद।